अजय सरगोत्रा साहब जिंदाबाद, अजय सरगोत्रा साहब जिंदाबाद, अजय सरगोत्रा साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अश्विनी चाड़क साहब, जितने भी बाकी साथी सारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, शान साहब वगैरह जितने भी मोहल्ले के साथी, आज की मीटिंग जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सरगोत्रा साहब जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ रखी गई थी, क्योंकि उनके विचार आपने सुनने हैं और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवा कॉन्फ्रेंस की यहाँ मीटिंग रखी, सरगोत्रा साहब को यहाँ बुलाया और बाकी ये बताते जाएंगे किस किस ने बोलना है, तो वो अपने अपने संबोधित। विजय जी अपने ख्यालात रखें यहाँ से आकर। जितने भी मेरे साथीगण यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ और जितना भी परिवार मेरा यहाँ बैठा है मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। बाकी आज हमने सरगोत्रा साहब के साथ ये मीटिंग रखी हुई है और आपको पता ही है 10 साल हो गए हमें यहाँ पे, किस मुसीबत से हम जूझ रहे हैं और कितनी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं कि मैं ये बताना चाहूंगी कि 10 सालों में क्या क्या हुआ हमारे साथ, जो 10 सालों से पहले नहीं हुआ तो आज हुआ है हमारे साथ। 10 साल में महंगाई कहाँ थी और अब कहाँ है, और उसके बाद हमारा जम्मू जो है ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं, ना पानी है, बिल आ रहा है लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगे हैं पर बिजली नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे कितनी बिजली की समस्या है, कितनी पानी की समस्या है। और दूसरी बात, जिस जम्मू में कभी ड्रग्स इतना नहीं फैला था, वो आज जम्मू को कितनी ड्रग्स की परेशानी में जूझ रहा है। आपको भी पता है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार की वजह से फैल रही है। बाकी आप लोग पता ही है आपको, मैं सारी चीजें तो इतनी एलेबोरेट नहीं कर सकती हूँ कि क्या बिजली, पानी, तेल, चावल, ये सारा सब चीजें आपको पता है। बच्चों की पढ़ाई जो है कितनी बारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। नीट के पेपर थे जो इतना स्टैंडर्ड पेपर होता था, वो भी लीक हो चुका है हमारे यहाँ पे। तो आप बताइए आप किस सरकार में ऐसा हुआ है जो अब, पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं इंडिया में आजकल, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप्स होते हैं। इस सरकार का क्या फायदा है जो कोई ऐसा प्रावधान नहीं ला रही है कि ये रेप सिस्टम भी बंद हो जाए। जो रेप करता है उसके अंदर एक खौफ होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने सफलता की ओर जाना है या विफलता की ओर जाना है। ये हमारे समक्ष यहाँ पे अजय सरगोत्रा साहब बैठे हुए हैं, हमारे इनको वोट देना। आपने अपनी आगे अपनी जनरेशन्स को अच्छी तरीके से लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, वो आप डिसाइड करेंगे। इनको सपोर्ट करिए, इनको वोट करिए। आज आयशा जी ने यहाँ मीटिंग रखी है, यहाँ हमीद साहब ने बात की, आयशा जी ने बात की, काफ़ी आपके जो मसले मसाइल पे उस पर रोशनी डाली। आज इलेक्शन का दौर है, आज हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इशू के लिए आए हैं कि वोट मांगने आए हैं और हम ये चाहते हैं। 10 साल गुजरे हैं, इस 10 साल ने लोगों को कान हाथ लगवा दिया कि लोग ये समझते हैं कि हम किस मुसीबत में फंस गए। हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, हमारी तो गवर्नमेंट थी, रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे के माँ बाप भी परेशान हैं। माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके अपने पेट पे पत्थर रख के बच्चों को पढ़ाया, मगर बदकिस्मती है कि वो जो बच्चा नौकरी नहीं पा सका, और अगर नौकरी के लिए गया भी तो पेपर लीक हो गया, स्कैम हो गया। तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन आती है, तो बच्चे को आप फ्रस्ट्रेशन में धकेल रहे हैं टुवर्ड्स वॉल, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आप उस बच्चे को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब ये 10 साल नहीं थे तो इन 10 सालों में नशा कितने बच्चे करते थे और आज कितना करते हैं। इन 10 सालों की सबसे बड़ी देन है बेरोजगारी, उसके बाद बच्चों का नशा। आप अगर ये समझेंगे कि
आप अगर ये समझेंगे कि ये जो लोगों की मुसीबत है, ये आज हमें लगती है शायद मेरे घर का बच्चा है, आप समझते हैं मेरे घर का बच्चा है, और अल्टीमेटली देश पे इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है और उसका किसी को फिक्र ही नहीं है। यहाँ महंगाई कितनी है, आसमान छू रही है, हर चीज महंगी है। के लोगों को कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट था नौकरियों के लिए और ज़मीन के लिए, उससे हमने हाथ धो दी। यहाँ बाहर से लोग नौकर होकर आने लगे, इवन चपरासी आ जाते हैं। यहाँ मैं कई आपको पोस्ट ऑफिस बता सकता हूँ, यहाँ चपरासी भी बाहर क्या है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना हक नहीं है या इस काबिल नहीं है? मगर उस बात पर कोई नहीं सोचता है। और ये जो बीजेपी है, बीजेपी के सामने आपकी मुश्किलात का कोई मसला नहीं है, आपकी महंगाई का कोई मसला नहीं है, उनके सामने स्मार्ट मीटर का कोई मसला नहीं है। उनके सामने सिर्फ उनकी कुर्सी बचनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहा जाता है ना, सैडिस्टिक प्लेयर, यानी लोगों को तंग करके ये अपने आप को रूल करना चाहते हैं। अगर इसीलिए डेमोक्रेसी है तो फिर तो खुदा ही हाफिज़ है। जिसको पता नहीं था बैंक का अकाउंट कैसे खोलते हैं, जो अंगूठे से सब कुछ काम करते हैं, तो वो धड़ाधड़ लोग अकाउंट खोलने लगे। फिर 15 लाख आ रहा है। सीधे साधे लोग, गरीब लोग, इतने लोगों ने अकाउंट खोले तो मुझे भी शौक आ गया मैं भी खोलूँ। सच्ची बात बताऊँ, मैंने आगे कभी अकाउंट नहीं खोला था, मैंने भी अकाउंट खोल दिया। भाई मेरे आए नहीं, आपके आए हों तो पता नहीं। इस किस्म का सिलसिला है, इतना झूठ। और झूठ बोलने के बाद फिर झूठ बोला तो कहो हम झूठ बोला, माफ़ी दे दो, हम माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी की बात छोड़ो, उन्होंने कहा ये जुमला था, यानी आपने उनको इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। 100 घर ऐसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ बिजली का बिल आया, वो नहीं दे पाए और उसका असर ये हुआ कि बच्चे बेचारे बिना बिजली के, जिसको कहते हैं ना, हम डोगरी में कहते हैं बिलखते हैं, यानी तड़पते हैं बिजली के बिना। इस किस्म के हालात थे। भाई आप किसी मसले में तो सच्चाई करो। आप सिर्फ कोई बात कहोगे, भाई हमको महंगाई बढ़ी है, तो आप कहोगे महंगाई की बात करोगे, वो कहेंगे ये बात नहीं करना क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में। आप कहोगे कि ये अपनी बेरोजगारी है, उन्होंने कहा ये बात नहीं करना, हमारा देश खतरे में है। मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ, शायद आप मुझसे जरूर इत्तेफाक करेंगे। मेरा देश बहुत महान है, इसकी जड़ें पताल तक हैं। मेरा देश कमजोर नहीं हो सकता। आपके सरहदों पर वीर जवान जो हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, देश कमजोर नहीं हो सकता। मगर फिर ये कहेंगे अगर आप देश नहीं मानते, चलो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। हिंदू धर्म की भी जड़ें पताल में हैं और हिंदू धर्म ने कभी नफरत की बात नहीं की। वो तो एक हमारे यहाँ एक है ना, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान वतन हमारा। मेरी आपसे विनती है कि 1 अक्टूबर को वोट पड़ना, अपना वोट जो है वो हल्का बटन दबाएं, क्योंकि हम साझे उम्मीदवार हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे वोट मत दें, मेरे साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाएं, भाई भाई का, बहन भाई का, ताकि हम आपस में मिलने की कशिश रहे। ताकि मैं अगर कल आपकी ब्लेसिंग से और परमात्मा की कृपा से एमएलए बनता हूँ तो मैं आपके बीच में आने के लिए मुझे कशिश हो कि मेरे वहाँ रिश्ता है, मेरे अपने लोग हैं। और अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं आपसे बड़े वसूख के साथ आपके साथ वादा करता हूँ कि हम परिवार की तरह रहना है। तो फिर आपको अपने परिवार को कोई लेट डाउन नहीं होने देता। जब आप मुझे एहतराम देंगे, इज्जत देंगे, जब आप मेरी पीठ नहीं लगने देंगे, मैं आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा।
तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता। मैं आयशा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ मीटिंग रखी।